Hi guys, I am Kishan Kumar and you are most welcome in the Maths Magic 91 YouTube चैनल। आज हम लोग परसेंटेज के 5th क्लास पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग 4th क्लास तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा, मैंने 4th क्लास तक पढ़ा दिया है। तो चलिए आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक नए टाइप के क्वेश्चन के साथ। तो केवल वीडियो में बने रहिएगा। हाँ, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा आज का क्वेश्चन क्या होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन होगा, केवल वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए ध्यान से देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि छोटी संख्या का 20% 20 में जोड़ दिया जाए तब बड़ी संख्या के 10% और 25 के योग के बराबर प्राप्त होता है। छोटी संख्या ज्ञात करें। चलिए ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है कितना, 2 और 3। तो इसको x लगा के इसको क्या करेंगे, मान लेंगे, यानी कि पहली संख्या कितना है 2x और दूसरी संख्या कितना है तो 3x। चलिए इसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। मान लेते हैं कि पहली संख्या यहाँ पे है कितना, ध्यान से देखिएगा, तो 2x। जो अनुपात में दिया रहता है यहाँ पे, अनुपात जो दिया गया था 2:3, यानी कि पहला संख्या को इसमें x लगा के मानेंगे और इसको भी, यानी कि पहला संख्या हो गया 2x और दूसरी संख्या को हम लोग क्या मानेंगे 3x, तथा दूसरी संख्या बराबर कितना, तो 3x। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा क्या बोला जा रहा है। यदि छोटी संख्या का 20%, छोटी संख्या का कितना प्रतिशत, 20%, तो छोटी संख्या है कितना 2x। अब ध्यान दीजिएगा ऐसा कैसे हो गया, ध्यान से देखिएगा, दो संख्या दिया था तो एक बड़ी और एक छोटी होगा। इसमें अगर 2x लिखा गया तो क्या है, छोटी ही संख्या है, और ये क्या है जो यहाँ पे 3x, ये बड़ा संख्या होगा। तो छोटी संख्या का कितना प्रतिशत, 20%। आप इसे ऐसे भी मान सकते हैं बड़ी छोटी करके। तो ध्यान से देखिएगा, छोटी संख्या का 20%, तो दोनों में छोटा है कौन, 2x, यानी कि 2x का हम लोग 20% निकालेंगे, 20%। आगे देखिए, 20 में जोड़ दिया जाए, इसको किस में जोड़ा जा रहा है, 20 में, तो चलिए 20 में जोड़ दिए, प्लस 20 कर दिए, तब बड़ी संख्या के 10%। चलिए देखिएगा, बड़ी संख्या है कितना 3x, इसका कितना प्रतिशत, तो 10%, और 25 के योग के बराबर प्राप्त होता है। और 25 के योग तो प्लस 25 के योग के बराबर प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, बराबर का साइन होगा। चलिए आगे देखिए। अब सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो इससे हमें क्या होगा, तो x का वैल्यू प्राप्त होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 2x गुने प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा, बट्टा में 100, फिर प्लस 20 बराबर 3x गुने 10, फिर यहाँ पे प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा, बट्टा में 100 प्लस 25। चलिए ध्यान से देखिएगा, 20 पंचे कितना होगा, तो 100। यहाँ भी देखिएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, बचा कितना, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे 2x बट्टा कितना 5। अब जब आप इसको गुना कीजिएगा तो 3x बट्टा 10 होगा, लेकिन ये दायां तरफ प्लस में है तो बायां तरफ क्या होगा, माइनस में, यानी कि माइनस 3x बट्टा कितना होगा, तो 10 बराबर में देखिए क्या है 25, फिर प्लस में 20 है बायां तरफ, तो दायां तरफ जाने के बाद माइनस 20। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा, तो 10 ही होगा। 5 दूना 10, यानी कि 2 दूना 4x माइनस 10 से 1 10, यानी कि 3x बराबर कितना, 25 में से 20 घटाएंगे तो होगा यहाँ पे 5। चलिए माइनस कीजिए। अब यहाँ पे 4x में से 3x माइनस करना है तो बचेगा कितना, x, यानी कि x बट्टा 10 बराबर कितना, 5। तो चलिए यहाँ से हम x का वैल्यू पता कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। आप कैसे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे दाएं तरफ बट्टा में कुछ भी नहीं है तो एक छुपा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम कोनागनी गुणा कर बोल सकते हैं। तो बट्टा में 1 है, यानी कि 1 से जब x को गुना कीजिएगा तो कितना होगा,
x ही होगा, चलिए यहीं पे लिख देते हैं। और फिर 10 को 5 से कीजिएगा तो कितना होगा 50। तो मैंने यहाँ पे तो x का वैल्यू निकाल लिया 50, लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, छोटी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, छोटी संख्या है कितना यहाँ पे, तो 2x, यानी कि 2x का वैल्यू पता करना है। तो 2 गुने x के बदला में है क्या है, कितना है यहाँ पे 50, तो यहाँ पे 50 बैठा देंगे तो 50 दूना कितना 100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 से 100। तो चलिए देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए ध्यान से देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा। दो संख्याएं a और b इस प्रकार हैं कि a का 5%, दो संख्या दिया गया है a और b, और बोला जा रहा है कि a का 5%। चलिए यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। a का कितना प्रतिशत, तो 5%। चलिए प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में क्या होगा 100। और b का 4%, b का भी कितना 4%, प्रतिशत हटाएंगे क्या होगा बटा में 100। अभी क्या करना है बोला नहीं गया, आगे देखिए। a के 6%, चलिए a का 6% निकालिए। a का मतलब गुना होता है 6%, यानी कि प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100। तथा b के 8%, चलिए b का कितना प्रतिशत, तो 8%, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100। के योग के यानी कि प्लस का साइन देना है दोनों तरफ। के योग के 2/3 के बराबर है। किसके बराबर, 2/3, यानी कि यहाँ पे 2/3 से गुना भी करना है, और बराबर भी बोला गया तो यहाँ पे बराबर का साइन। चलिए मैं इसे फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला गया था कि a का 5%, प्रतिशत हटाए बटा में 100, फिर b का 4%, ठीक। फिर आगे बोला गया है कि a का 6%, फिर b का 8%, के योग यानी कि दोनों जगह क्या करना है, प्लस देना है। और कितना गुना है, तो 2/3 गुना। तो किससे गुना करेंगे यहाँ पे 2/3 से, और बोला गया है केवल ये 2/3 गुना ही नहीं है, बराबर भी है, तो यहाँ पे बराबर का साइन देंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 5 से जब इसे आप काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 20 बार में। फिर यहाँ 4 से काटिएगा तो कितना बार में, 25 बार में। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे आप। चलिए इसे 2 से काटिएगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 50। फिर इसे 4 से काटिएगा तो 2, और फिर ये 25। चलिए ध्यान से देखिएगा, एक स्टेप और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। a/20 प्लस b/25 बराबर, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना है यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे 3a है तो 3a/50 को किससे, तो 2/3 से। नहीं तो चलिए एक स्टेप लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। 3a/50 प्लस 2b बट्टा कितना बचा यहाँ पे 25, और किससे इसमें गुना करना है, तो 2/3 से गुना करना है। चलिए एक स्टेप और आगे लिख देते हैं। पहले आप a/20 प्लस b/25 बराबर कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। अब 3a/50 को किससे, 2/3 से गुना करना है। चलिए इसे रफ में गुना करते हैं। 3a/50 को किससे गुना करना है, तो 2/3 से। ध्यान से देखिएगा, 2/3 से। 3 से 3 कैंसिल, 2 से काटिएगा तो ये कितना बार में, 25 बार में, यानी कि बचा कितना a/25। तो चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं a/25 प्लस, इसी तरह आगे ध्यान से देखिएगा आप क्या बोला जा रहा है। अब 2b/25 का फिर क्या करना है, 2/3। चलिए यहाँ पे रफ में कर देता हूँ पहले। 2b/25 को किससे गुना करना है, तो 2/3 से। यहाँ पे तो कटने वाला है नहीं, यानी कि गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, तो 2 2 9, 4b/25 दिया 75। चलिए इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, 4b/ कितना 75। चलिए आगे देखिएगा ध्यान से, अब क्या करना है इसमें। इतना आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए आगे देखिए अब क्या करना है। a/20, आगे देखिए ये प्लस में दायां तरफ में है तो क्या करेंगे, बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस में, यानी कि a/ कितना हो जाएगा, तो 25। इसी तरह देखिए आप 4b/75, फिर प्लस में है बायां तरफ b/25, तो दायां तरफ क्या होगा, माइनस में, तो b है, देखिए ध्यान से b/25।
चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब एलसीएम लेंगे। 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 100। चलिए 100 में यहाँ पे लिख देता हूँ। 20 पंचे 100 यानी कि 5a माइनस 2500 का 100 यानी कि 4a। 75 और 25 का एलसीएम कितना होगा, तो 75 ही होगा, यानी कि 4b माइनस 3b। चलिए इसे आगे मैं सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 5a में से 4a घटाएंगे कितना होगा, तो a बट्टा 100, या नहीं तो मैं दूसरे जगह लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग। मैं यहाँ पे इस साइड से इरेज कर रहा हूँ, आप लोग जो नहीं लिखें पहले यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इससे आगे मैं सॉल्व करके बताता हूँ। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ से कुछ इरेज कर रहा हूँ, आगे देखिएगा ध्यान से क्या करना है। यहाँ पे बोला गया, आप देखिए 5a में से 4a को माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, तो a बट्टा कितना 100। इसी तरह देखिए दाएं तरफ 4b में से 3b माइनस करेंगे तो कितना होगा b, यानी कि b बट्टा 75। चलिए आगे देखिए, आप काट दीजिए यहाँ पे। 25 चौका 100, फिर 25 दिया 75। तो 3 को जब a से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 3a, और फिर b को 4 से कीजिएगा तो 4b। अब क्वेश्चन में देखिए क्या निकालना क्या है अपने लोगों को, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। a अनुपात b बराबर वाट, यानी कि a और b का रेशियो मालूम करना है। चलिए निकल गया, यहाँ पे आप रेशियो मालूम करना है, यानी कि a b गुना में है तो बायां तरफ भाग में। चलिए इसी तरह 4, फिर ये 3 गुना में है तो बाएं तरफ क्या भाग में, यानी कि बट्टा में लेके जाएंगे। भाग का मतलब ही होता है बट्टा, और बट्टा का ही मतलब होता है भाग। तो a को जौं का तो छाप दिए ऐसे ही, b गुना में था तो फिर क्या होगा, ये भाग में आ जाएगा बाएं तरफ। 4 को वैसे ही छाप दिए, 3 गुना में तो फिर ये भाग में। तो चलिए देखिएगा, अनुपात यानी कि रेशियो मालूम करना था, तो a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा, तो 4:3। तो ध्यान से देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखिएगा आप लोग, 3rd क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और पहले खुद से प्रयत्न कीजिए, आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए कि कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। यदि x का 15% y के 20% के बराबर है तब x अनुपात y बराबर वाट। सेम क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। x का कितना प्रतिशत, तो 15%। प्रतिशत हटाएंगे बटा में क्या होगा 100। इसी तरह आगे देखिए, y के 20%, यानी कि y का 20%, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100 के बराबर है। चलिए मैंने इसे बराबर कर दिया। अब इससे आगे बोला गया कि x अनुपात y बराबर वाट, यानी कि x और y का रेशियो। 100 से 100 कैंसिल यहाँ पे। चलिए इसे 5 से काटिए, 5 दिया 15, फिर 5 चौका 20। अब बचा कितना, ध्यान से देखिएगा, 3x बराबर बचा कितना 4y। अनुपात निकालना है तो चलिए ध्यान से देखिएगा, x ये गुना में y, तो फिर ये बाएं तरफ भाग में आ जाएगा। इसी तरह 4 ये 3 गुना में, तो इस दाएं तरफ भाग में, यानी कि 4/3। तो इसका रेशियो मालूम करना था, यानी कि x अनुपात y बराबर कितना होगा, तो 4:3। 4:3। ध्यान से देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि 3rd नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिएगा आप लोग, 4th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहले आप लोग जो है खुद से प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए कैसे सॉल्व होगा ये 4th नंबर क्वेश्चन। C की आय B से 20% अधिक है और B की आय A से 25% अधिक है, तो C की आय A से कितने प्रतिशत अधिक है। चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। C की आय, चलिए पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ C की आय। देखिए आगे में क्या बोला जा रहा है, B से 20% अधिक है, B से 20% अधिक है, तो 20% अधिक है तो क्या करेंगे, 100 में 20 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 120%। तो चलिए यहाँ पे 120%, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे 120%, या नहीं तो आप ऐसे भी लिख लीजिए, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में क्या होगा, तो 100। तो सबसे पहले इसका रेशियो मालूम कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटिएगा 6 बार में, 2 से फिर 5 बार में,
यानी कि C बट्टा B बराबर कितना हो जाएगा, तो 6/5। यानी कि इससे हम लोग रेशियो निकाली हैं कि B अनुपात C का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, पहले मैंने यहाँ पे B लिखा तो B का वैल्यू 5 है, यानी कि 5/6 हो गया। B और C का रेशियो कितना हो गया, तो 5/6। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। और B की आय, तो चलिए पहले मैं इसे लिख लेता हूँ। B की आय A से 25% अधिक है। A से 25% अधिक है, तो अधिक है तो 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 और प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100, 25 पंचे 125, 25 का 100, यानी कि B बट्टा A बराबर कितना हो गया, तो 5/4। यानी कि इसको सीधा करके लिख लेंगे कि A अनुपात B का रेशियो कितना हो गया, तो 4/5। 5/4 नहीं लिख दीजिएगा, क्योंकि पहले मैंने यहाँ पे A लिखा फिर B, तो A का वैल्यू 4 है और B का कितना 5, यानी कि 4/5 हो गया। तो चलिए आप ध्यान से देखिएगा आगे क्या करना है। तो C की आय, अब इससे पहले क्या करेंगे, A अनुपात B का रेशियो 4/5 पता है यहाँ पे, फिर B और C का रेशियो 5/6 पता है। तो सबसे पहले A, B और C का रेशियो मालूम कर लेंगे कि A, B और C का रेशियो होगा क्या। ध्यान से देखिएगा, A अनुपात B अनुपात C बराबर, तो ध्यान से देखिएगा A और B का वैल्यू है कितना, 4/5। इसी तरह और B और C का कितना है, 5/6। अब ध्यान से देखिएगा 5/6, तो B का वैल्यू तो सेम मिल रहा है, तो इससे आगे निकालना नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों में B का वैल्यू सेम है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी B का वैल्यू यूनिट रेशियो में 5 है और यहाँ भी B का वैल्यू रेशियो में कितना है, तो 5 ही है। इसका मतलब है कि B का वैल्यू 5 ही होगा, इससे आगे सॉल्व नहीं करना है। तो अब C का वैल्यू कितना है, 6, यानी कि A, B और C का रेशियो का अनुपात कितना हो गया, तो 4/5/6। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो C की आय A से कितने प्रतिशत अधिक है। C का जो आय है A से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ध्यान से देखिए कितना अधिक है, 2 अधिक है। यहाँ पे सबसे पहले प्रतिशत में निकालने से पहले पता लगाएं कि है कितना अधिक, 2 है। अब इसका परसेंटेज में बोला गया है, तो चलिए कितना अधिक है, तो 2, तो उसको ऊपर में लिख दिया। अब किससे तुलना किया जा रहा है, A से। क्वेश्चन में देखिए ध्यान से आप लोग, A से, और A का रेशियो है कितना, 4 है वैल्यू इसका, तो बट्टा में क्या करेंगे, 4 देंगे, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 100% से गुना करेंगे। चलिए 4 से इसे काटिए, कितना बार में, तो 25 बार में, तो 25 दूना कितना, 50%। यही इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिएगा आप लोग, 5th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि A का 15% B के 20% के बराबर है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले A का 15%, प्रतिशत हटाएंगे क्या होगा, बट्टा में 100। B के 20%, चलिए B के कितना प्रतिशत के बराबर, 20%, प्रतिशत हटाएंगे क्या होगा, बट्टा में 100 के बराबर है। तो चलिए मैंने इसे बराबर कर दिया। तो सबसे पहले A और B का पहले रेशियो मालूम कर लीजिए। 100 से 100 कैंसिल, 5 दिया 15, फिर 500 का 20, यानी कि A बट्टा B बराबर कितना हो जाएगा, तो 4/3। ये गुना में 3 तो दाएं तरफ भाग में चला जाएगा, यानी कि A और B का वैल्यू यहाँ पे हम लोग मालूम कर चुके हैं कि A का वैल्यू है कितना, 4, और B का वैल्यू कितना है, 3। ये रेशियो में वैल्यू है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। तो A का 25%, चलिए A का कितना प्रतिशत, तो 25%, प्रतिशत हटाएंगे बट्टा में 100। देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। B के कितने प्रतिशत के बराबर है, B के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो मान लेते हैं कि x प्रतिशत के बराबर है। प्रतिशत हटाएं बट्टा में 100, 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल। चलिए ध्यान से देखिएगा, और A का रेशियो में वैल्यू पता है कितना, 4, यानी कि 4 गुने 25 बराबर कितना, और B का वैल्यू देखिए कितना है, 3, यानी कि 3 को जब x से गुना कीजिएगा तो 3x। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 3x बराबर यहाँ पे कितना हो गया, ध्यान से देखिएगा, तो 2500 का 100। तो x बराबर कितना होगा, तो 100 बट्टा कितना, 3। जब 3 से आप इसे काटिएगा तो हो जाएगा 33 पूर्णांक
1/3 और ये प्रतिशत में होगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो चलिए ध्यान से देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो 5th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिएगा आप लोग 6 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि x y से 20% कम है तो x बट्टा x माइनस वाई बराबर वाट। चलिए आप लोग इसे पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे खुद से सॉल्व करने का प्रयास किए होंगे। तो चलिए मैं देखता हूं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। x y से 20% कम है। y से कितना प्रतिशत कम है? 20%। 20% कम है यानी कि क्या करेंगे, 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 80%। यानी कि 80 और प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में क्या होगा? 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 2 से काटे, 2 चौका 8, फिर 2 पंचे 10। यानी कि x बट्टा वाई बराबर कितना हो गया? तो 4/5। इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू कितना है? 5। चलिए आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। तो x बट्टा x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू है कितना? 4। तो 4 बट्टा फिर x के बदला में 4 माइनस वाई का वैल्यू कितना? 5। यानी कि 4 बट्टा घटाइएगा तो कितना? -1 बराबर कितना? -4 इसका आंसर, क्योंकि 1 बट्टा में रहता नहीं है। तो इसका ऑप्शन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिएगा 7th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए ध्यान से देखिएगा 7th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और एक नए टाइप का क्वेश्चन होगा। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इसे कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया जाता है तथा हर को 5% घटाया जाता है, तब नई भिन्न 5/2 हो जाती है। मूल भिन्न ज्ञात करें। तो सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि भिन्न होता क्या है। तो अंश बटा हर को हम लोग भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन जिसे बोलते हैं आप इंग्लिश में। यानी कि अंश बटा हर को हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्न। तो अंश को यहाँ पे x मान लीजिए और हर को क्या मान लेंगे? तो y। तो चलिए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यदि एक भिन्न के अंश को ना, तो अंश को कितना मानेंगे? यहाँ पे x मान लिए। चलिए आगे देखिए, 20% बढ़ाया जाता है, फिर बढ़ा रहा है यहाँ पे, तो क्या कीजिएगा? 100 में उसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 120। तो चलिए यहाँ पे लिख दिए 120%। चलिए ध्यान से देखिएगा, फिर बट्टा, क्योंकि अंश बट्टा हर को अपने लोग क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। तथा हर को, तो हर को की क्या माने थे यहाँ पे? y। चलिए y मैंने लिख दिया। 5% घटाया जाता है। अब 5% यहाँ पे घटाया जा रहा है, तो चलिए अपने लोग भी यहाँ पे घटा देते हैं। तो 100 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा? 95%। तो 95%। चलिए क्वेश्चन में देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। तब नई भिन्न 5/2 हो जाती है, यानी कि ये 5/2 के बराबर हो जाता है। चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल। चलिए इसे 5 से काटिए आप यहाँ पे। 5 से जब इसे काटिएगा तो कितना बार में ये कटेगा? 5 दूना 10, 24 पंचे 120, फिर 5 से 19 पंचे कितना? 95। यानी कि x बट्टा y बराबर बचेगा कितना? ध्यान से देखिएगा 5/2। ये बायां तरफ में है 24 बट्टा कितना? 19। तो दायां तरफ जाएगा तो क्या होगा? 19/24। ये पलट जाएगा तो 19 ऊपर और 24 क्या हो जाएगा? तो नीचे। ये तो कटने वाला है नहीं, यानी कि जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा? 19 पंचे 95 और ये 24 दूना कितना? 48। तो देखिएगा इसका कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन नंबर 7th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, जब एक भिन्न के अंश के 2 गुने भाग को, अंश के 2 गुने भाग, तो अंश को हम अपने लोग क्या माने? यहाँ पे x माने हैं, तो 2 गुना इसका क्या होगा? 2x। चलिए यहाँ पे 2x लिख लिए।
तथा हर के 3 गुने, हर क्या कहाँ रहता है, नीचे में, यानी कि 3y। चलिए आगे देखिए, क्रमशः 10%, क्रमशः यानी कि लगातार, पहले अंश के बारे में चर्चा किया गया था, 10% बढ़ाया, यानी कि अंश को 10% बढ़ाया जा रहा है। तो 100 में अगर 10 को जोड़िएगा तो कितना होगा, तो 110%। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 110%। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, तथा 30% घटाया जाता है। इसका मतलब क्या है, सेकंड बार में क्या बोला गया था, हर के बारे में चर्चा किया गया था, तो 30% घटाया जा रहा है। तो 100 में से जब आप 30% घटाइएगा तो कितना होगा, 70%, यानी कि 70%। चलिए लिख दिए यहाँ पे। चलिए देखिए कितना हो जाता है भिन्न। तब परिणाम 16/21 का, तो सबसे पहले 16/21 लिख लेते हैं यहाँ पे। 21 का मतलब गुना, कितना प्रतिशत के बराबर, 11% के बराबर, 11%। प्रतिशत हटाएंगे क्या होगा, बट्टा में 100। भिन्न ज्ञात करें, तो चलिए आप देखते हैं भिन्न कैसे निकलेगा। यहाँ पे प्रतिशत से प्रतिशत यहाँ पे कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। चलिए देखिए और कुछ कटने वाला है यहाँ पे, हाँ कट जाएगा। यहाँ पे 11 से फिर 11 कैंसिल, 2 से जब आप इसे काटिएगा तो कितना, 8 बार में, फिर 7 से इसे काटिएगा तो कितना बार में, 3 बार में, फिर ये 3 से 3 कैंसिल। तो चलिए बचा कितना, देखिए बायां तरफ x/y बच गया और दायां तरफ बचा कितना, ये काटेगा फिर किससे, तो 4 से, 4 दूना 8, और फिर इसे काटेगा तो कितना, 25 बार में, यानी कि 2/25। तो नया भिन्न क्या हो गया, तो 2/25। इसका आंसर देखिएगा तो 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।